मैं जितेंद्र कुमार राय, सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजीपुर। मैं अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे चैप्टर सेमी कंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा चैप्टर है, उसका मैं सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके उपस्थित हो रहा हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए अर्धचालक भौतिकी में हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण ठोस पदार्थों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, आप जानते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए सबसे पहले ठोस पदार्थों के वर्गीकरण से पहले बता देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ठोस के बारे में। सॉलिड ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को कहा जाता है ठोस। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन देखिए ठोस पदार्थ को भी दो टाइप में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय सॉलिड और दूसरे को कहा जाता है अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय को कहा जाता है अमोर्फोकस। अमोर्फोकस कहा जाता है। क्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु तथा जो आयन होते हैं उनके जुड़ने का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। उन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। एक निश्चित पैटर्न में क्या होते हैं, किसी पदार्थ के अंदर उसके अवयवी कण, अणु, परमाणु तथा आयन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसको अमोर्फोकस कहा जाता है, अमोर्फोकस का मीन्स होता है, अमोर का मीन्स होता है जिसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, उसी को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय में हम बात करेंगे तो इसमें होता है इस ठोस के जो अवयवी कण होते हैं जिससे इस ठोस का निर्माण होता है, अणु, परमाणु तथा आयन जो होते हैं उनके जुड़ने का क्रम जो होता है ये निश्चित नहीं होता है, अर्थात इनका जो जुड़ने का पैटर्न होता है उस निश्चित ढंग से नहीं होता है, सही ढंग का नहीं होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण जिसको मैंने लिखा है। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से करेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो हम तीन टाइप से ठोस पदार्थों को वर्गीकृत कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला है, आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में चालक। चालक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर।
कंडक्टर्स मतलब चालक। दूसरा है अर्धचालक। जिसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स। और तीसरा है कुचालक। या विद्युत रोधी, इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। हमने तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला चालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा कुचालक या विद्युत रोधी, जिसको कहा जाता है इंसुलेटर। यहाँ हम बात करेंगे चालक की। चालक क्या होता है? यहाँ हम चालक की बात करेंगे तो चालक क्या होता है आपने नोट। चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी पदार्थ के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकेगा। जो धारा होगी वो आसानी से प्रवाहित हो सकेगी। इसी कारण इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिव पावर होती है, वो बहुत ही कम होती है और इनकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात चालक कह सकते हैं अपनी भाषा में कि चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, कंडक्टर चालक, कंडक्टर्स चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ज़्यादा होते हैं, जिससे इसमें आवेश क्या होता है? आसानी से प्रवाहित होता है। तो धारा भी क्या होगी? आसानी से आवेश आसानी से क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है और इनको कहा जाता है चालक। चालक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जितनी भी धातुएं आती हैं, जैसे इनके अंतर्गत जितनी धातुएं और मिश्र धातुएं आती हैं उनको कहा जाता है चालक। जैसे चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि।
तो आप समझ गए हैं कि चालक किसको कहा जाता है। वे पदार्थ जिसके अंतर्गत क्या होता है, धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उनको कहा जाता है चालक। आगे हम बात करेंगे कुचालक की, जो आपको ग्राफ में मैंने दिखाया है। कुचालक की बात करेंगे। कुचालक इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स या विद्युत रोधी तो इंसुलेटर की बात हो रही है। कुचालक, कु और चालक, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का यहां अर्थ हो रहा है कि विद्युत रोधी मतलब विद्युत को क्या करती है, रोकती है, अर्थात अपने अंदर से क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देती है, उसी को कहा जाता है विद्युत रोधी या कुचालक। वे पदार्थ, तो हम अपनी ये डिफिनीशन परिभाषा इसकी हो सकती है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं के बराबर होती है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कुचालक। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जब ये कुचालक की बात हो रही है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब इनकी जो प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब नहीं के बराबर होती है। चालकता क्या होती है, बहुत कम, नगण्य होती है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा मतलब जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नहीं के बराबर होती है, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है विद्युत रोधी पदार्थ। कुचालक देख लीजिए, वह पदार्थ होते हैं, कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर भी आवेश का प्रवाह बहुत कम होता है।
आवेश का प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता इसलिए इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, तथा चालकता बहुत कम होती है। इसलिए इसे कुचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे ग्लास, रबर, माइका इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे कि कुचालक क्या होते हैं। देख लीजिए, कुचालक विद्युतरोधी वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। अगर किसी भी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो उनके अंतर्गत क्या होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। इस तरह इसलिए ऐसे पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहा जाता है, या विद्युतरोधी और इंग्लिश में इंसुलेटर्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ हैं ग्लास, रबर तथा माइका इत्यादि। अब आगे हम बात करेंगे। देखिए, हम आगे बात करते हैं चालक तथा कुचालक की बात कर लिए, विद्युतरोधी पदार्थ की बात कर लिए। तीसरा था जो हमने बीच में लिखा था, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स जिसको कहा जाता है अर्धचालक। अब इसकी परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूं। अर्धचालक क्या होंगे, आप चालक जान गए, कुचालक विद्युतरोधी जान गए, तो अर्ध मतलब वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा कुचालक विद्युतरोधी दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को कहा जाता है अर्धचालक। मतलब आधा चालक और आधा कुचालक। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है सेमीकंडक्टर, और ऐसे पदार्थ को कहा जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब अर्धचालक पदार्थ। वे पदार्थ अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, या अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है। जिनकी प्रतिरोधकता चालकों व कुचालकों या विद्युतरोधी के बीच में होती है, उसी को कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालक में जैसे अर्धचालक की बात करते हैं, जैसे जर्मेनियम, GE,
सिलिकॉन Si सिलेनियम Se इत्यादि। तो आप कुचालक अर्धचालक समझ गए होंगे, मतलब जिनकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक अर्थात विद्युत रोधी के बीच में होती है, उन्हीं को कहा जाता है अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर जो होता है, अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक, इसको दो टाइप में बांटा गया है। अब यहाँ जो अर्धचालक है, बीच में हमने लिखा था अर्धचालक, ग्राफ में बनाया था, जो अर्धचालक है वो दो टाइप से बांटा गया है। उसको कहा जाता है, पहले को कहा जाता है इंट्रिंसिक, पहला हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक, दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए ग्राफ बना देते हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक जो होता है ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो गया एन टाइप, एन टाइप, दूसरा हुआ पी टाइप, पी टाइप,
अब हम इंट्रिंसिक अर्धचालक की बात करते हैं। तो सीधा सा बात है कि इंट्रिंसिक वो चालक होते हैं, वे अर्धचालक होते हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, अर्थात शुद्ध अर्धचालक होते हैं। इंट्रिंसिक जो होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक होते हैं। डिफिनीशन होगा, इंट्रिंसिक अर्धचालक वह होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के ही परमाणु हों। मतलब वैसे पदार्थ जिनमें जो तत्व हो उसी के केवल परमाणु होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है इंट्रिंसिक अर्धचालक। यह शुद्ध होता है, इंट्रिंसिक जो अर्धचालक होता है यह शुद्ध अर्धचालक होता है, और शुद्ध अर्धचालकों को ही इंट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है। इंट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है। हमने बता दिया कि इंट्रिंसिक किसको कहते हैं। अब आगे इंट्रिंसिक के बारे में कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद हम आगे एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक क्या होते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, जो शुद्ध होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है इंट्रिंसिक। मतलब वह पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी जो पदार्थ होता है केवल उसी के ही अणु होते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम के ही अणु होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है इंट्रिंसिक पदार्थ। अब आगे हम बात करेंगे इंट्रिंसिक अर्धचालकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक अर्धचालकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला हम करेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जिसको कहा जाता है ऑब्सोलेट ऑब्सोलेट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप। तो कहा जाता है अर्धचालकों के बारे में कि ऑब्सोलेट परम शून्य ताप पर
अर्धचालक जो होता है वह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। मतलब उसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब परम शून्य ताप पर, वह इंसुलेटर की भांति होते हैं, कुचालक की भांति होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थों वाले गुण पाए जाते हैं। क्योंकि अर्धचालक परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अर्धचालक जो परमाणु है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी शेल में, संयोजकता कोश में। वे 4 इलेक्ट्रॉन अपने नजदीकी इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या सहसंयोजक बंध बनाते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, जरूरत होती है। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 परमाणु लेते हैं तो दोनों परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करने के बाद क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। देख लीजिए, सहसंयोजक बंध बनाते हैं और ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, आपस में क्या होता है, दोनों परमाणुओं को क्या होता है, जोड़े रखता है, बांधे रखता है। अतः परम शून्य ताप पर अर्धचालक में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने आपको बार बार कहा कि किसी भी चीज़ में आवेश का प्रवाह, धारा का प्रवाह होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए। लेकिन परम शून्य ताप की बात करते हैं, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है, उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तथा यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। आप समझ गए होंगे। आपको मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, सहसंयोजी बंध बनता है 2 परमाणुओं के बीच में। मतलब किसी के भी चीज़ों का 2 परमाणु लेंगे और परमाणु का क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। सहसंयोजी बंध आपको बताए थे। सहसंयोजक बंध के बारे में हमने सहसंयोजक बंध जिसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध जिसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड, मैं आपको बता चुका हूं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है पिछले सेमेस्टर में जो अभी बीता है। सहसंयोजक बंध होता है वह बंध होता है जिनमें किसी परमाणु के किसी 2 परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का अगर साझा करते हैं तो दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाते हैं उसी को कहा जाता है सहसंयोजक बंध। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 एटम, मतलब 2 परमाणुओं के बीच क्या होती है, पारस्परिक साझेदारी होती है और उसके कारण जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है, मजबूत होता है। और परम शून्य ताप पे जो होता है अर्धचालकों के बीच में जो होते हैं उनके बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दोनों देते हैं और दोनों क्या होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ए दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु ए और बी होंगे और दोनों एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनको क्या करता है, आपस में क्या करते हैं, ये जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड बना लें तो उसको कहा जाता है सिंगल बॉन्ड एकल बंध। और ये क्या होता है, मजबूत होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। हम इसको अब इसमें ना बताएंगे, ये ना ही समझिए कि और बंध बन जाता है जिससे दोनों परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से कसकर क्या होते हैं, बंधे होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नहीं होती है। और इस नहीं होने के कारण क्या होता है, इनमें धारा का प्रवाह, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है
ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। दूसरा टाइप है इंट्रिंसिक अर्धचालकों में, इंट्रिंसिक अर्धचालकों में आवेशवाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन या वीवर, इलेक्ट्रॉन या वीवर दोनों होते हैं। हम अभी आपको बात किए हैं परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कुचालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। एक होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब सामान्य ताप या कमरे के ताप जिसको कहा जा सकता है, मतलब सामान्य ताप, सामान्य ताप जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रूम टेम्परेचर, या 300 केल्विन रूम टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि होता है T = होता है डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है T डिग्री सेंटीग्रेड = होता है K - 273। जब आप यहाँ पे डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और इधर ले जाते हैं तो 273, और इसको आ जाता है इतना, मतलब 300 केल्विन। जो कमरे का ताप मापा गया है वो कितना मापता है, केल्विन में, मतलब 300 केल्विन, 300 केल्विन। कहा जाता है कि जब हमने आपको बताया कि उसमें क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं, तो देखिए कमरे की बात कर रहे हैं तो 300 केल्विन पे क्या होता है, पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बंध बन रहा है, तो क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी से लेकर इलेक्ट्रॉन हैं उनको कुछ ऊर्जा मिल जाती है, कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, मिल जाती है, जिससे वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ये अगर ये परमाणु मानते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर ये परमाणु अगर ये कोई पदार्थ है तो इसके अनेक परमाणु हैं, और अनेक परमाणु से क्या है बना हुआ है, तो कुछ क्या होंगे इसकी सतह पर होंगे। अगर थोड़ी भी इनको ऊर्जा मिलती है तो क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब किसी बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूर हो जाते हैं तो वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, जब किसी बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूर हो जाते हैं तो वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है। रिक्त स्थान देखिए यहाँ से मतलब निकला तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर खाली गैप बन जाता है, ये बाहर निकल गए तो यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान बच जाता है, रिक्त स्थान बच जाता है, जिसको होल या बीवर्स कहा जाता है। उसी रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, होल या बीवर्स कहा जाता है। उस रिक्त स्थान को होल या बीवर्स कहा जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन व होल साथ साथ जोड़े में बनते हैं, क्योंकि जितना ये मतलब टूटेगा तो क्या एक साथ कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ क्या करेंगे, बीवर्स निकलेंगे, होल निकलेंगे, और दोनों क्या होते हैं, साथ साथ जोड़े में बनते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों की जो सांद्रता होती है इंट्रिंसिक अर्धचालक में समान होती है।
इनमें जो इंट्रिंसिक अर्धचालक की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है इंट्रिंसिक अर्धचालक में जो होता है, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इंट्रिंसिक जो अर्धचालक जो होती है इनमें इलेक्ट्रॉन और बीवर जो बनते हैं, बीवर जो होते हैं, होल जो होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। मतलब ये जोड़े में बनते हैं, जोड़े में बनते हैं और इनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा होल के जोड़े में बनना ऊष्मीय जनरेशन कहा जाता है, ऊष्मीय जनरेशन कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चालन बैंड में पाए जाते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालन बैंड में, तथा बीवर जो होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो संयोजी बैंड में पाए जाते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। परम शून्य ताप पर अर्ध क्रिस्टल की संरचना आप देख लीजिए। देखिए इस तरह से इसकी संरचना एक इलेक्ट्रॉन देखिए डॉट डॉट जो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है।
परम शून्य ताप पर अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना। देख लीजिए, मैंने बताया था कि आपसे डिस्कस किया था कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो कुचालक की भांति क्या होते हैं, व्यवहार करते हैं। इनके इस फिगर से क्रिस्टलीय संरचना से आपको देख लीजिए प्रदर्शित हो रहा है। मैंने बताया था कि उनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और देखिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में जुड़कर क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इसलिए ये आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए परम शून्य ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यही इनकी क्रिस्टलीय संरचना है। क्रिस्टलीय संरचना से साफ साफ क्या हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है।